आज मैं आप लोगों को एक भिखारी और चोर की कहानी बताने जा रही हूँ। एक दिन एक फ़कीर के घर चोर घुस आए। घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल था जिसे ओढ़कर फ़कीर लेटा हुआ था। सर्द रात फ़कीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने के लिए कुछ भी नहीं। इस पीड़ा से रोने लगा। उसकी सिसकियाँ सुनकर चोरों ने पूछा, भाई रो क्यों रहे हो? फ़कीर बोला कि आप आए जीवन में पहली दफ़ा, यह सौभाग्य आपने दिया। मुझ फ़कीर को भी यह मौका दिया। लोग फ़कीर के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने आए, तुमने मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आँखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि घर में कुछ भी नहीं। अगर 2-4 दिन पहले तुम मुझे बता दिए रहते तो मैं मांग तूंग कर कुछ इंतजाम करता और तुम्हें ले जाने के लिए कुछ देता। अभी तो मेरे पास यह कंबल भर है, लेकिन इसे तुम ले जाओ। और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुँचेगी। अब चोर घबरा गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसा आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से मिलना पहली बार हुआ। भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ? शक्लें हैं आदमी की, आदमी कहाँ? पहली बार चोर की आंखों में शर्म आ गई और पहली बार वह किसी के सामने नतमस्तक हुआ। मना करके इसे क्या दुख देना सोचकर उसने कंबल ले लिया। पर उसे भी लेना मुश्किल था क्योंकि उसके पास कुछ और भी नहीं था। कंबल लिया तो पता चला कि फ़कीर नंगा है। कंबल ही ओढ़े हुए था। वही एकमात्र वस्त्र था उसके पास, वही ओढ़नी थी और वही बिछौना था। अब फ़कीर ने कहा, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे नंगा रहने की आदत है। फिर तुम आए, सर्द रात, कौन घर से निकलता है? कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप इसे ले जाओ और दोबारा जब आओ तो मुझे बता देना ताकि मैं कुछ मांग कर रखूं। चोर अब बहुत ज़्यादा घबरा गया और एकदम से निकलकर झोपड़ी से बाहर हो गया। जब वह झोपड़ी से बाहर हो रहा था तो फ़कीर फिर से चिल्लाया, सुनो, कम से कम दरवाज़ा बंद करो और मुझे धन्यवाद दो। अब चोर ने सोचा कि यह आदमी बहुत अजीब है, पर उस फ़कीर की आवाज़ इतनी कड़क थी कि चोर ने उसे धन्यवाद दिया और दरवाज़ा बंद किया और आगे भाग गया। फ़कीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। कुछ समय बाद वह चोर पकड़ा गया। अदालत में मुकदमा चला। वह कंबल भी पकड़ा गया और वह कंबल तो जाना माना कंबल था। वह उस प्रसिद्ध फ़कीर का कंबल था। जज तुरंत ही उस कंबल को पहचान गया कि यह कंबल उस फ़कीर का है।
तब जज ने उस चोर से कहा, तुमने उस फकीर के यहाँ भी चोरी की है? फकीर को बुलाया गया। जज ने कहा, यदि यह फकीर कह दे कि यह कंबल उसका है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होगी। उस आदमी का एक वक्तव्य ही हजारों आदमियों के वक्तव्यों से बड़ा है। फिर जितनी सख्त सज़ा हो सकेगी मैं तुम्हें दूंगा। अब तो चोर जैसे घबरा गया और वह कांपने लगा। फकीर अदालत में लाया गया और फकीर ने आकर जज से कहा, नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये तो बड़े भले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट किया था, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था और जब धन्यवाद दे दिया तो बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया और इन्होंने धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये लोग तो इतने भले मनुष्य हैं कि बाहर निकले तो दरवाज़ा भी बंद कर गए थे। जज ने फकीर के उस बयान पर चोर को छोड़ दिया, क्योंकि फकीर ने कहा, इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। चोर फकीर के पैर पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, हमें दीक्षित करो। अब चोर संन्यास्त हुए और फकीर बाद में खूब हंसा और उसने कहा कि तुम संन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेंट दिया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, उस फकीर ने कहा, प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी, तुम इससे बच नहीं सकते थे। यह मुझे पक्का भरोसा था, कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य के तरह आए हो। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। धन्यवाद।